आज वही परमेश्वर कहता है मैंने पतरस से कहा कि तू एक दुनिया बना। अगर तू चाहता तो उस तूफान को शांत कर सकता था। मैंने तुझे अधिकार दिया, वही अधिकार उसने नोहा को दिया। नोहा ने क्या किया? उस अधिकार को लिया, उस वचन को लिया और उस वचन के अनुसार उसने नाव को बनाया। और उसने एक नाव बनाने के बाद दुनिया बनाई। उस दुनिया के अंदर उसने अपने परिवार को इन्वाइट किया और इन्वाइट करने के बाद हम देखते हैं पानी में गिरने लगा, सब लोग मर गए, लेकिन नोहा का परिवार बचा गया। कि पता है कि उसने परमेश्वर के वचन को लेकर एक दुनिया बनाई। हालेलुया। आज वही परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे वचन को लेकर उस नोहा की तरह एक दुनिया बना, ताकि कोई बीमारी आए वो बीमारी को निभा सके, कोई कर्जा है वो कर्जा तुम्हें निभा सके, कोई गरीबी आए वो गरीबी निभा सके। मैं चाहता हूँ जैसा नोहा को पानी में तैरता रहा, ऐसा ही हालेलुया वचन को लेकर सारे मुसीबतों के ऊपर तैरता है। हालेलुया। यह हमारा परमेश्वर है। Praise the Lord. Praise the Lord. तैयार है आप सभी लोग? मैं विश्वास करता हूँ और मैं आशा भी रखता हूँ कि आज का वचन हम सबसे बात करें, क्योंकि खुदावन हमसे बात करने के लिए बहुत ईगर है। ईगर मतलब बहुत उतावला है। क्या आप उसकी बातों सुनने के लिए उतावले हैं? क्योंकि हमारे कान हमेशा उसकी ओर लगे रहना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इकलौता हमारा परमेश्वर जिसकी आंखें और जिसके कान हमेशा हमारी ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। कभी भी वो हमें अनाथ नहीं छोड़ता, हमेशा हमारा ख्याल रखता है। आज उस महान परमेश्वर के बारे में बात करने पर है जो लाल समुद्र को दो भाग किए। हम उस परमेश्वर के बारे में बात करते हैं जो शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में से बचाया। हम उस परमेश्वर के बारे में बात करते हैं जो सियो के बांधने से दानियल को बचाया। अब उस महान परमेश्वर की बात करते हैं जो पतरस को पानी से डूबने से बचाया। आज वही परमेश्वर आज अपने वचनों के जरिए हमें बचाने पर है। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज का वचन आपके दिमाग में से निकल जाए, क्योंकि शैतान तो पूरी से तैयार है। किस लिए? इसलिए कि अब जाना, यहाँ से घर पे जाना है, खाना बनाना है, अब ये करना है, ऐसा जाना है, ताकि हमारे पूरा माइंड है ना पूरा इतनी भरा रहे कि परमेश्वर के वचन ही हमारे अंदर घुस न पाए। लेकिन मेरी दुआ है कि आज अपने मन को और अपने दिमाग को खाली रखो, अलग रखो, ताकि आज जो भी वचन आएगा हम उसको अपने जीवन में रख सकें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आदम को बनाने के लिए उससे पहले परमेश्वर ने एडन की वाटिका बनाई, और एडन की वाटिका बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया कि तू जंतु, जानवर, पेड़ पौधों को सबको नाम रखे। मतलब आदम कितना बुद्धिमान था। देखो, एक हम लोग अगर समझो हमें मछली को कुछ 4, 5, 6, 10, 12 लोगों को खाली मछली का नाम पता है। समुद्र में कितने सारे मछली हैं, सारे मछलियों का नाम आदम ने रखा है। आज कितने पेड़ पौधे हम देखते हैं, है ना? कितने पेड़, हर गांव में जाते अलग अलग पेड़ पौधे लगे थे, सारे पेड़ पौधे का नाम आदम ने रखा है। सारे प्राणियों का नाम, कितने जानवर लोग हैं, सारे जानवरों का नाम आदम ने रखा है। पर वो कितना आदम कितना बुद्धिमान था, है कि नहीं? तो सोचो, परमेश्वर ने आदम को बनाया तो कैसे बनाया, कितना बुद्धिमान बनाया। वही परमेश्वर ने हमें भी बनाया था, हम कितने बुद्धिमान होना चाहिए। आदम को बनाने के लिए परमेश्वर ने एडन की वाटिका बनाई ताकि एडन की वाटिका पे वो रूल कर सके। वैसे ही हमारे लिए परमेश्वर एक आत्मा बनाया। आत्मा के लिए परमेश्वर ने शरीर को बनाया, क्योंकि आत्मा को शरीर की जरूरत है। और शरीर बनाने के बाद इस शरीर को चलाने के लिए परमेश्वर ने बुद्धि और मन को दिया। तो ये सब चीज किसके लिए बनाया गया? ये केवल आत्मा के लिए बनाया गया। लेकिन आज का प्रॉब्लम क्या पता है? हम आत्मा के अनुसार नहीं, हम शरीर के अनुसार चले जाते हैं, हम मन के अनुसार चलते हैं, इसलिए हमें धोखा सिवा धोखा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन वचन ये कहता है तुम शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार हमें चलना चाहिए। हालेलुया। किसके अनुसार चलना चाहिए? आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। आज वही परमेश्वर आज हमारे आत्मा से कुछ बात करने पर है। कौन सा परमेश्वर मैं आपको बताता हूँ?
आज हम लोग देखते हैं यशायाह का 43 का फर्स्ट वचन देखो कैसे लिखा गया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा खूबसूरत सा वचन है। यहाँ पे देखो, बाइबल मत लिखा लो, यहाँ पे देखो, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजन यहोवा अब ये कहता है। कौन कहता है? कौन कहता है? कोई मनुष्य कह रहा है कि यह बात है? मनुष्य कह रहा है? कौन कह रहा है? ये यहोवा कह रहा है। कब कह रहा है? अब ये कह रहा है। क्या लिखा है? देखो वचन पढ़ते समय थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तेरा सृजनहार, हमारा सृजनहार कौन है? परमेश्वर। अब ये कहता है कि मत डर, क्योंकि उसने हमें छुड़ा लिया है। क्या किससे छुड़ा लिया है? बंधनों से, कर्जों से, बीमारी से, गरीबी से, हर चीजों से परमेश्वर हमें छुड़ा लिया है। और वो हमसे कहता है हमारा नाम लेकर, आपको मैंने बुलाया कि चर्च में? विश्वास करो, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है। और सबसे अद्भुत और सबसे सामर्थ्यशाली बात क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है? हम किसके हैं? हम किसके हैं? ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कहता है तू तू तू। हालेलुया। हम किसके हैं? परमेश्वर की। वही परमेश्वर की आज हम बात कर रहे हैं। देखो, परमेश्वर ने अपने शब्द से एक दुनिया बनाई। परमेश्वर ने अपने शब्द से एक दुनिया बनाई। परमेश्वर ने कहा आकाश हो, आकाश हुआ। परमेश्वर का चांद तारे हो, चांद तारे हुआ। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी हो, पृथ्वी हुआ। परमेश्वर ने कहा वनस्पति हो, वनस्पति हुआ। परमेश्वर ने अपने शब्द से एक दुनिया बनाई। और उस दुनिया बनाने के बाद परमेश्वर ये कहता है, देखने के बाद कहता है ये अच्छा है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने अपने शब्द से एक दुनिया बनाई और दुनिया बनाने के बाद उसने देखा और कहा अच्छा है। वही परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि तू भी परमेश्वर के वचन के शब्द से एक दुनिया बना, और दुनिया बनाने के बाद कहा ये अच्छा है। तो कैसे हम अपनी दुनिया बनाए? कैसे हम अपने दुनिया बनाए? हम वचन को देखते हैं, यशायाह 55 उसका 10वां वचन। ठीक है, पढ़े, हम आगे बढ़े। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां जो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। नेक्स्ट, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। किसके मुख से निकलता है? हालेलुया, परमेश्वर के मुख से निकलता है। अब वो वचन किसके है? हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि हम वचन को पढ़ रहे हैं। तो वचन किधर है? हमारे अंदर है। ठीक है, और वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटता। अगर हमने कहा कोई वचन को, वो वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। वो वचन अगर हमारे मुख से निकला है, वो वचन पूरा होकर ही रहेगा। परमेश्वर ने कहा वो हुआ, परमेश्वर ने कहा वो हो देगा। और आज भी हम परमेश्वर के वचन पर ही चल रहे हैं। हालेलुया। फिर उसके बाद परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। वचन ये कहता है कि जो जैसा वर्षा भूमि पे गिरता है तो वर्षा यूं ही नहीं जाता। आप देख सकते हो, जो आप तो सब खेती करने वाले हैं, आपको पता है खेती के बारे में। जब आप खेती करते हैं, खेती करने के बाद हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि वो खेत जो जमीन जो रहता है वो पूरा सूखा हुआ रहता है। उसको हम लोग क्या करते हैं? हल उसको जोतते हैं, कई बैल से, कोई गाय के से, कोई ट्रैक्टर से करते हैं। बहुत मेहनत लगता है। मेहनत करने के बाद हम उसके अंदर बीज को डालते हैं। बीज डालने के बाद हम अपनी आंखें आसमान की ओर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बारिश गिरेगा तब जाके वो बीज अंकुर लाएगा। और जैसे ही बारिश आ जाता है, तो ऐसा कोई है बारिश गिरने के बाद अंकुर नहीं आता? ऐसा होता है क्या? बारिश गिरता है तो वो उसको अंकुर लाना ही लाना है।
ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है वो वर्षा गिरा तो यूं ही नहीं जाएगा, वो अंकुर लाएगा ही लाएगा। वैसे ही मेरा वचन है, जो मैं कहता वो होकर ही रहेगा। वही परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने शब्द से एक दुनिया बनाई, और दुनिया में आज हम उसी दुनिया में हम रह रहे हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि तुम भी मेरे वचन को लेकर दुनिया बनाओ, ताकि जब तुम उसमें रहो तो तुम सुख से रह सको। आज क्या हो रहा है पता है? आज अपने शब्दों से हम अपनी दुनिया बनाते हैं। कैसे दुनिया बनाते हैं? बहुत सारे लोग, मेरे पति को काम नहीं है, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, अब कैसा होगा, अब क्या होगा, अगले महीने में बिल पेमेंट करना है, अब कैसा होगा, हम लोग झोपड़े में रह रहे, ऐसे ही रहेंगे, उसका दादा भी वैसे ही था, मेरा पति भी ऐसे है, मेरे बच्चे भी ऐसे रहेंगे, और ये कभी नहीं सुधरेगा। ऐसा करते 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 हम एक दुनिया बनाते हैं और उस दुनिया में रहते हैं। बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद हम अपने सर को हाथ लगाते हैं कि कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं। और जब बाजू वालों को देखते हैं, वो एक मसीह व्यक्ति जो अच्छा जीवन देता है, उसको देखने के बाद लगता है ये इतना अच्छा क्यों जी रहा है? वो इसलिए जी रहा है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूँ, आज से हमारे जीने का तरीका बदलना है, क्योंकि बहुत जल्द हम एक नई साल की हमें शुरुआत करने पड़े, क्योंकि नए साल बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि हम यूं ही वहां पे इंटर करें। मैं चाहता हूं कि हर कोई परमेश्वर के वचन में बने रहे। आज जब भी हम रात के समय में जब तारों को देखते हैं और देख के इतनी खूबसूरत लगता है कि ना कोई उसको लाइट है, ना कोई हम लोग बल्ब चालू करने को, ऑटोमेटिक अपने समय पे आता है, अपने समय पे जाता है। जब हम चंद्रमा को देखते हैं, इतना खूबसूरत दिखता है। जब हम सूरज को देखते हैं, उसकी रोशनी हमारे लिए कितनी जरूरत है, हम देखते हैं। जब हम पेड़, हम पौधों को देखते हैं, वो हरियाली को जब देखते हैं, कितना खूबसूरत है। इस सारी चीजों को परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया। आज वही परमेश्वर हमसे कहता है कि देख, मैंने ये किया, अब तू कर। यहाँ सारे बात कैसे करे? बाइबल ये बताती है कि एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में जा रहा था, और जब नाव में जा रहा था तो वहां पर तूफान बड़े तेजी से आ रहे थे। अब देखो, अब वहां पर पतरस है, वहां पर यूहन्ना है, वहां पर अंद्रयास है, और बाकी के 2 चेले लोग वहां पर है। ये जो तीनों लोग जो थे ना, इनको समुद्र से बड़ी जान पहचान थी, क्योंकि इनके बाप दादा से लेकर उनके पूर्वज लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। तो जो मछली पकड़ते हैं उनको पता है कि समुद्र कब लहर आता है, कब तूफान आता है, कैसे तूफान आता है, सबको उनसे वाकिफ रहते हैं, क्योंकि उनके कामों के लोग है ना। तो ये जब इन सब चेले लोग बैठे थे, सामने से बड़ा तेज जो तूफान आया, सामने से बड़े तेजी के साथ एक तूफान आया, और जैसे ही तूफान आया तो चेले लोगों ने जब वो तूफान को देखा, तूफान को देखकर वो डरने लगे कि भाई किस प्रकार का तूफान है, किस प्रकार का तूफान है। और तूफान देखो, वो जो नाव था ना, कोई ऐसा बड़ा नाव नहीं था जो 3 मंजिला 2 मंजिले वाला नाव, ये साधारण 15-20 लोगों का एक नाव था। और उसके अंदर यीशु मसीह आराम से सोया हुआ वहां पे। और जब इन्होंने देखा कि नाव बड़ा तेजी के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है, उनको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उन्होंने जाकर यीशु मसीह को उठाया। यीशु मसीह, देख तूफान आ रहा है। यीशु मसीह उठा। यीशु मसीह उठ के क्या किया? तूफानों को देखकर वो डरा? देखकर डरा हो? नहीं। उसे बोला, अरे ये तो बड़ा खतरनाक तूफान है, कुछ अलग कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ किया उसने? नहीं। हमेशा की तरह नॉर्मल उठा, और नॉर्मल उठकर तूफानों को देखा, उसने कहा शांत। उसने कहा शांत। क्यों पता है? क्योंकि तूफानों को, ये हवा, ये नैसर्गिक, ये ब्रह्मांड को बनाने वाला सृष्टिकर्ता वहां पर खड़ा था। उसको ये पता है जो मैं करूंगा, जो मैं कहूंगा, वो पूरा होकर ही रहेगा। हालेलुया। उसने कहा, पतरस तो उम्र में सबसे बड़ा था वहां पर, क्या बोला पतरस, क्या मैं इस तूफानों को इस तरह से करूं? ऐसा कहा उसने। जैसे ही उसने तूफान को देखा, तूफान शांत होकर के कहा। जैसे ही उसने कहा, तूफान शांत हुआ। और उसके बाद में बाइबल ये बताती है, उसने चेलों से बात की। क्या बात की? तुमने इतना कम विश्वास क्यों किया? ये अल्प विश्वासी हो। क्यों पता है ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा? परमेश्वर ये चाहता है, जिस तूफानों को मैंने रोका, उस तूफानों को तू भी रोक सकता था। हालेलुया। ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर चाहता है कि जो सृष्टि को मैंने बनाई है, उस सृष्टि को बनाने के बाद उस सृष्टि को कंट्रोल में रखने का अधिकार
उसने मसीह लोगों को दिया, जो उस पर विश्वास करते उस विश्वास करने वाले लोगों को उसने दिया। वो ये चाहता है जो काम मैंने किया वो काम तुम करो करके कहता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है अल्प विश्वासी। परमेश्वर अद्भुत भरा हुआ पिता है। पता है आज के तारीख में क्या है पता है, अगर आपको पानी की जरूरत है ना, आप किसी को बोलोगे ना कि मुझे वो कुआं बता जहां से मैं पानी लाऊं, तो लोग है ना पानी लाके देंगे लेकिन कुआं नहीं बताएंगे। क्यों पता है? वो इसलिए क्योंकि तुम डायरेक्ट जाके कुआं में से पानी निकालोगे। ये क्या कहता, तुम मुझे बोल मैं लाके देता हूं, तुम्हें कुआं की आदत से बताएगा। वैसे ही आशीष का कारण है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, लेकिन आशीष का कारण नहीं बताएगा। बहुत सारे सेवक लोग कहते हैं मेरे पास आओ, तुम मेरे पास हो, कोई प्रॉब्लम है मेरे पास हो, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करूं। अरे मैं इंसान, मैं आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता? आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला परमेश्वर हमारे ऊपर में है। हालेलुया। जो अधिकार मेरे पास है वही अधिकार आपके पास भी है। परमेश्वर ये चाहता है जो अधिकार यीशु मसीह के पास है वो ये चाहता है कि जो उस पर विश्वास करते हैं वो सारे लोगों को अधिकार दे दिया है। वो दिया नहीं, वो देने वाला नहीं, बल्कि वो दे दिया। इसलिए वो पत्रस से कहता है, वो अपने चेहरे से कहता है हे अल्प विश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्योंकि वो ये चाहता था कि जिस तूफानों को तुम डर रहे हो वो तूफानों को तू भी रोक सकता है। इसलिए देखो एक जगह पर लिखा गया है कि जो काम मैंने किया उससे भी बड़े बड़े काम तुम करो। हालेलुया। ऐसे ही बाइबल के अंदर परमेश्वर ने नोआ को एक वचन को भेजा। क्या कहा कि तू एक नाव बना। कैसे नाव बनाना है, क्या मीटर है, क्या डायमेंशन है, सब कुछ उसने क्या किया, नोआ के हाथ में दिया। नोआ को बताया कि तुमने इस तरह से नाव बनाना है, इस तरह से 3 वाला बनाना है, इतना रूम बनाना है, इतना लंबाई बनाना है, इतना चौड़ाई बनाना है। और नोआ ने उस बात को क्या किया, उससे सुना, उस बात को उसे सुना और सुनकर उससे लोगों से कहा कि हे लोगों सुनो कि परमेश्वर ने इस तरह से मुझसे कहा है कि मुझे एक नाव बनाना है, क्योंकि परमेश्वर 40 दिन 40 रात एक पानी को बरसाने पर है, मेहर को बरसाने पर है, एक बाढ़ आने वाली है। जो इस नाव में रहेगा वही लोग बच जाएगा। एक्चुअली परमेश्वर ये बता रहा है कि एक दुनिया मैंने बनाई है, एक दुनिया तू बना। हालेलुया। एक दुनिया मैंने बनाई है, एक दुनिया तू बना। कैसे? मेरे वचनों से। क्या है तेरा वचन? तू इस तरह का नाव बना। क्या कहता है? तू इस तरह का नाव बना। लेकिन नोआ क्या करता पता है? वो ये चाहता था कि जो दुनिया मैं बनाऊं, वो इसको पता था बड़ा खूबसूरत दुनिया बनाने पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन के अनुसार मैं बना रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि जब भी वो आकाश की ओर देखता, वो देखता वाह क्या सुंदर आकाश बनाया परमेश्वर ने। जब भी वो पेड़ पौधों को देखता, वाह कितना सुंदर पेड़ पौधे बनाए परमेश्वर ने। जब भी वो समुद्र को देखता, वाह क्या सुंदर समुद्र परमेश्वर ने बनाया। जब भी वो मछलियों को देखता, वो क्या सुंदर परमेश्वर ने बनाया। जो परमेश्वर खुद अपने हाथों से तरह बनाया, वही परमेश्वर को वचन लेकर बना, वो भी सुंदर बनेगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि हे लोगों देख, मैं भी एक दुनिया बनाने के लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा, एक नाव बनाने के लिए कहा, आओ ना। वो लोग नहीं आए, वो लोग नहीं आए। और ऐसा हुआ एक दिन नोआ ने नाव बना दिया, और नाव जैसे ही उसने नोआ ने नाव बनाया तो वहां पर 40 दिन 40 रात बारिश आई। और बारिश जैसे ही आए, जो नोआ ने दुनिया बनाई थी वो दुनिया पानी के ऊपर तैर रही। हालेलुया। और जो उसकी दुनिया में नहीं थी वो सारे लोग पानी में डूब गए। आज वही परमेश्वर कहता है मैंने पतरस से कहा कि तू एक दुनिया बना। अगर तू चाहता तो उस तूफान को शांत कर सकता था। मैंने तुझे अधिकार दिया, वही अधिकार उसने नोहा को दिया। नोहा ने क्या किया? उस अधिकार को लिया, उस वचन को लिया, और उस वचन के अनुसार उसने नाव को बनाया। और उसने एक नाव बनाने के बाद जो दुनिया बनाए, उस दुनिया के अंदर उसने अपने परिवार को इनवाइट किया। और इनवाइट करने के बाद हम देखते हैं वो पानी में तैरने लगा, सब लोग मर गए, लेकिन नोआ और नोआ का परिवार बचाया गया। क्यों पता है? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को लेकर एक दुनिया बनाई। हालेलुया। आज वही परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू मेरे वचन को लेकर उस नोहा की तरह एक दुनिया बना, ताकि कोई बीमारी आए तो
वो बीमारी तुम्हें डुबा नहीं सके, कोई कर्जा है वो कर्जा तुम्हें डुबा नहीं सके, कोई गरीबी है वो गरीबी डुबा नहीं सके। मैं चाहता हूँ जैसा नोह का पोल पानी पे तैरता रहा, वैसा ही हालेलुया वचन को लेकर सारे मुसीबतों के ऊपर तो तैरता रहे। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा योजना बना के रखा है, बहुत ही अद्भुत है। हमें ऐसा लगता है कि हमें जो सवेरे जाना है, काम करना है, आना है, ऐसे पगार आएगा, सैलरी आएगा, ऐसे करेगा, राशन भरेगा, ऐसा जीवन परमेश्वर ने, परमेश्वर एक अद्भुत भरा हुआ जीवन बनाया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गरीबी में जीवन जिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी प्रकार के कर्जे में जिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमारी में जिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शाम का जीवन जिए, परमेश्वर चाहता है कि आप एक महिला का जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है देखो ये सारे चीजें संसार में रहेंगे, बीमारी रहेगी, गरीबी रहेगी, वो महिला रहेगी, बहुत सारा अनसर्टेनिटी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन तू उसमें डूब नहीं पाएगा। कैसे? अगर आप अपने वचनों के जरिए, परमेश्वर के वचन के जरिए एक दुनिया बनाओगे तो वो दुनिया के नहीं आप रहोगे, आप वचन में रहोगे। और जब हम वचन पे चलते हैं उस पतरस की तरह पानी पे चलेंगे, ये पानी हमें बीमारी खाएगी। हालेलुया, ये परमेश्वर अद्भुत भरा हुआ परमेश्वर है हमारे, ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे परमेश्वर की हम संतान हैं। आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप अपने आप को अकेला मत समझो, अपने आप को ये मत सोचो क्या हो रहा है मेरे जीवन। हो सकता है आज आप दुख को देख रहे हैं, हो सकता है आज आप तकलीफों को देख रहे हैं, हो सकता है आज आपके पास, हो सकता है आपके पास काम नहीं है प्रॉपर, आज हो सकता है कि आप आपके पास उतने पैसे नहीं है जो आपको खर्च है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने शब्दों से जो परमेश्वर आपको दे रहा है उसी शब्द से दुनिया बनाएंगे। भाई कैसे दुनिया बनाएंगे? हम निकालते हैं व्यवस्था विवरण 28 का 10 वचन, देखो देखो अब इस वचन के जरिए हम एक दुनिया बनाएंगे। तैयार है आप लोग? यहोवा मेरे लिए अपने आकाशों की उत्तम भंडार को खोलकर हमारी भूमि पर समय पर मेहर बरसाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपकी भूमि सूखी पड़ी हुई है, आपका बैंक बैलेंस सूखा पड़ा हुआ है, आपका पॉकेट सूखा पड़ा हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका काम सूखा पड़ा हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन सूखा पड़ा हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर का वचन के लिए जिस तरह से योना ने एक दुनिया बनाई, नोआ ने एक दुनिया बनाई, वैसे ही हम परमेश्वर के वचन को लेकर दुनिया बनाना है। हमें दुनिया में क्या कहना है कि परमेश्वर नोआ ने तेरा वचन को लेकर एक नाव को बनाया, परमेश्वर ऐसा ही मैं तेरे वचन को लेकर एक दुनिया बनाऊंगा। क्या कि मैं चाहता हूँ, आज मेरा स्थिति सूखा पड़ा हुआ है, आज मेरे पास बहुत दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, लेकिन यीशु मसीह तो समय पर मेरे को बरसाने वाला परमेश्वर है करके कहना है। और कहता है उसका वादा है, वो वादा कभी टलता नहीं है। क्या कहता है? वो यहोवा मेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, वो बोल सकता मैं केवल भंडार करके, वो बोल सकता ना भंडार, वो क्या कहता है? जो उसके पास जो भंडार है ना वो उत्तम है। हालेलुया, उसके पास कोई साधारण भंडार नहीं है, एक उत्तम भंडार है। उत्तम भंडार को खोलकर किसके भूमि पर, किसकी भूमि पर, किसकी भूमि पर, मेरी भूमि पर समय पर मेहर बरसाया, बरसाऊंगा करके कहा कि बरसाया करेगा। ये कंटिन्यूसली है, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है। मतलब वो हमें बारिश साल में एक ही बार गिरता है, इसके बाद दूसरे साल में बारिश नहीं गिरता है। जब से इस संसार बना है तब से बारिश अपने समय पे आता है, सबका समय। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं आकाश के उत्तम भंडार को खोलकर मैं हमारी भूमि पर समय पर मेहर को बरसाया करेगा। जब जब हमें मेहर की जरूरत पड़ेगी तब तक वो मेहर को बरसाएगा। इसलिए हमें अपने शब्द से कहना है, खुदा मेरा जीवन एक सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन तेरा वचन मेरे पास है। नोआ ने वचन से एक नाव को बनाया। परमेश्वर अब मैं भी अपने
तेरे वचन से एक नाव को बनाऊंगा खुदा, ताकि परमेश्वर कोई जिस तरह से वो पानी से डुबा ले सके, उसी प्रकार से तेरे वचन से मैं एक नाव को बनाऊंगा। ना मुझे कोई गरीबी डुबा सकेगी, ना कोई मुझे बीमारी डुबा सकेगी, ना कोई मुझे कर्जा डुबा सकेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ ये तेरा वचन ही है जो हमें पकड़ के रखता है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ मेरे भूमि पर मेरे को बरसाएगा। हालेलुया, मेरे को बरसाए करेगा मेरे सारे कामों पर। कुछ लोग कहते हैं मैं जो भी काम कर रहा हूँ उस काम में कुछ परोड़ना नहीं, फायदा नहीं हो रहा है, चिंता करने की जरूरत है, वचन आ चुका है। हर दिन आप अंगीकार करना है। नोवा ने बोट बनाने के लिए कितना साल लिया पता है? 120 साल लिया ना, 120 साल लिया नोवा ने बोट बनाने के लिए। तो उसका मतलब क्या? हर दिन वो परमेश्वर का वचन को सुनता, नाव बनाता, परमेश्वर का वचन को सुनता, नाव बनाता। वैसे जब तक नाव नहीं बना तब तक वो बोलता करता गया। वैसे ही जब तक हमारी परिस्थिति, जब तक हमारे भूमि पर मेहनत रखेगी, तब तक इस वचन को लेकर हमें बोलते रहना। मैं विश्वास करता हूँ मेरे भूमि पर तू मेरे को बरसाएगा, मेरे कामों को तू, कितने कामों को, कितने कामों को, सारे कामों पर, जिस काम पर हम, जो काम हम कर रहे हैं, चाहे जो भी काम आप कर रहे हो, ईमानदारी से करते जाओ, परमेश्वर को रख कर ईमानदारी से करते जाओ। परमेश्वर का वचन आ चुका है अपने पास। हालेलुया, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ अकाल बाजू में आएगा, आपके दाहिनी ओर आएगा, बाएं ओर आएगा, अपने सामने में आएगा, लेकिन वो अकाल आपको खा नहीं पाएगा। क्यों पता है? क्योंकि आप अभी दुनिया में हो, परमेश्वर के वचन पे आप हो। हालेलुया, कहता है बस तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरे जातियों को, बहुत तेरे जातियों को सेकंड पर्सन लिखा। Praise the Lord, राजा, praise the Lord, thank you Jesus। देखो ये इसमें कैसा लिखा है? ठीक समय पर बरसात देगा, यहोवा जो कुछ भी तुम करोगे उसके लिए आशीर्वाद देगा और बहुत से राष्ट्र को, बहुत से, अरे मैं तो खुद ही कर्जा लेने वाला हूँ, मैं क्या राष्ट्र को कर्जा दूंगा? अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप अपने शब्दों से दुनिया बना रहे। आप विश्वास करो दुनिया से कभी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये गलती, आज का वचन जो है ना, एक अद्भुत बड़ा वचन, परमेश्वर का वचन आ चुका है। परमेश्वर कहता है कि इस वचन को बार बार अंगीकार करो। जब आप घर पे जाओगे, व्यवस्था 28 का 12 और 13 घर पे लिख के रखो और हर दिन उस नोआ की तरह इस वचन को रिमाइंडर करते रहो। प्रभु जी, तूने एक दुनिया बनाई अपने शब्दों से, आज उस दुनिया को देख रहा है, बड़ा खूबसूरत। आज तेरा वचन को लेकर मैं भी एक दुनिया बनाता हूँ, ताकि जब इस दुनिया में मैं रहूं, बड़ा खूबसूरती के साथ मैं रहूं। हालेलुया। क्या कहता है कि अब बहुत से राष्ट्रों को कर्ज देने के लिए तुम्हारे पास, ये कौन कह रहा है? आकाश टलेगा, पृथ्वी टलेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा वचन नहीं टलेगा। आप ये सोचते रहिए मेरा तो सैलरी इतना ही है, मैं तो इतने ही कमाता हूं, तो ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर जोसेफ को एक रात में जिंदगी उसका बदल दिया। हालेलुया। मोर्देखाई का एक रात में उसका जिंदगी बदल दिया, एस्तर का जिंदगी बदल दिया, दानियल का जिंदगी बदल दिया, रूत का जिंदगी बदल दिया। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए हर बात संभव है। परमेश्वर अत्यंत महान, परमेश्वर करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। क्या कहता है? बहुत से राष्ट्रों को कर्ज देने के लिए तुम्हारे पास धन होगा, किंतु तुम्हें उनसे कुछ उधार लेने की आवश्यकता। इसका मतलब आज से और अभी से परमेश्वर का वचन आ चुका है, हमें किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही कह कर एक अपनी दुनिया बनाओ। हम सब एक दुनिया बनाएंगे। हमें कहना है यीशु मसीह हमारे भूमि पे
सही समय पर मेरे को बरसाने वाला परमेश्वर मेरा था। हाँ परमेश्वर आज से राष्ट्रों को, किसको? राष्ट्रों को कर्जा देने के लिए हमारे पास बहुत सारा धन होगा, हम किसी से उधार नहीं लेंगे परमेश्वर। और फिर कहना है कि प्रभु जी ये मेरी दुनिया है, मैं दुनिया में शब्द कहता हूँ कि जो भी मैं काम करूँ सारे कामों को तू आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर। और नेक्स्ट यहोवा तुम्हें सिर बनाएगा, पूछ नहीं। परमेश्वर ये कह रहा है कि तू सिर बनेगा, पूछ नहीं बनेगा। तुम चोटी पर होगे, तलहटी पर नहीं। ये तब होगा जब तुम यहोवा अपने परमेश्वर के उन आदेशों पर ध्यान दोगे। क्या आदेश है? ये परमेश्वर का आदेश है। परमेश्वर चाहता है कि मैंने अपने शब्द से दुनिया बनाई। फिर बाद में परमेश्वर कहता है कि मैंने पतरस से कहा, मैंने चेले से कहा कि तुम मैंने तूफानों को शांत क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम भी उस तूफान को शांत कर सकते हो, क्योंकि इस सारे नैसर्गिक को, सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर मैं हूँ। वही परमेश्वर ने हम सभी को अधिकार दिया। वो ये चाहता था उस अधिकार को लेकर वो तूफान को शांत करे। फिर वही परमेश्वर ने नोआ को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, अपने शब्दों को दिए कि नोआ तू इस तरह से नाव को बना। मैं ये चाहता हूँ कि जो दुनिया मैंने बनाई उससे खूबसूरत दुनिया तू बना, क्योंकि आने वाला समय बड़ा डेंजर होगा, आने वाला समय अकाल का समय होगा। मैं नहीं चाहता कि तू अकाल में रहे, मैं ये चाहता हूँ एक खुशहाली जीवन को जिए। और नोआ ने उस सारे बातों को लेकर उसने नाव को बनाए। जब आप देखते हैं सुंदर नामक फाटक के पर जब एक लंगड़ा बैठा हुआ था, जन्नत से लंगड़ा बैठा हुआ था, तब पतरस ने क्या किया? पतरस उसको देखा, देखने के बाद मैं अपना पर्सनली विश्वास करता हूँ, उसको ये बात याद आई कि तूफानों को शांत करने का परमेश्वर अधिकार दिया था। अब मैं उसी अधिकार को लेकर इस लड़ाई को चलाऊंगा। उसने कहा मेरे पास तेरे देने के लिए सोना चांदी है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से चंगा मैं तुम्हें देता हूं। और जैसे ही उसने अधिकार को रिलीज किया, एक दुनिया बनी और उस दुनिया के अंदर वो लंगड़ा चलने लगा। हालेलुया। आज वही परमेश्वर बाइबल से निकाल कर हमें वादा दे रहा है कि मैं चाहता हूँ एक चर्च, एक जेल के चर्च, तुम भी इस प्रकार के बातों को करो, इस प्रकार के बातों को कहो। जो पतरस ने कहा लंगड़ा चला, जो नोआ ने कहा वो भी देखा। अब वो परमेश्वर कहता है कि तुम करो उस सारे बातों को। कितने लोग देखने के लिए तैयार हैं? मेरी दुआ है कि मेरे कलीसिया जो है, हमारी कलीसिया जो परमेश्वर ने हमें दी है, उस कलीसिया के अंदर एक ऐसी दुनिया में रहे जहाँ पे सिर्फ परमेश्वर हो सके। हम नहीं चाहते कि वचन से बाहर आप जाए, क्योंकि देखो वचन से बाहर आप जाओगे तो बड़ा दुख है, बाहर बड़ा परेशानी है। अगर वहां पे दुख भी है, वहां पे परेशानी भी है, लेकिन आप नहीं डरोगे, क्योंकि देखो जो काम आप करते हो, कभी कभी काम करने में ये होता है कि काम सफल होगा कि नहीं होगा, कि परमेश्वर का वचन कहता है जिस काम को तुम हाथ लगाओगे सारे कामों को मैं आशीर्वादित करूंगा। एक दुनिया है। हालेलुया। फिर एक कहता है, ए उधार लेने वाले सुनो, परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कहता है कि तुम राष्ट्रों को कर्जा देने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा धन होगा करके कहता है। हमारा कलीसिया ऐसा ही होगा। हालेलुया। हमारे कलीसिया ऐसा ही होगा। हमारे कलीसिया में से कोई भी लोग जिस काम को हाथ लगाएगा वो सारे कामों में आशीर्वादित होंगे, वो बढ़ेंगे। हमारी कलीसिया पूछ नहीं बल्कि सर फेरेगी। हमारे कलीसिया नीचे नहीं बल्कि ये हमारी दुनिया है। और ये दुनिया कौन बना रहा है पता है? परमेश्वर। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आज ये परमेश्वर की मर्जी है, जो काम उसने किया वो काम हमें करना। ठीक है, ठीक है। तो आज के बाद रोना धोना, आज के बाद ये मत सोचो कि शाम में जी रहे, गरीबी में जी रहे ना। वचन को अंगीकार करो, दुनिया करना शुरू हो जाए। नोहा ने बनाया, हमने देखा। नोहा ने बनाया, हमने देखा। अब हम बनाएंगे और कौन देखेगा? हम भी देखेंगे।